प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव आईएएस श्री संदीप पौंड्रिक ने सेल के खान समूहों से 100 मिलियन टन प्रतिवर्ष लौह अयस्क उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने का आग्रह किया। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के वित्त एवं लेखा विभाग के कार्मिक सेल्स आवास योजना के तहत सम्मानित। और सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के कोल केमिकल विभाग में पौधारोपण अभियान आयोजित। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव आईएएस श्री संदीप पौंड्रिक ने 7 जनवरी 2026 को सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी स्थित गोपबंधु सभागार में सेल के उड़ीसा खान समूह ओजीओएम और झारखंड खान समूह जेजीओएम के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए कहा, सेल में देश की सबसे बड़ी खनन कंपनी बनने की क्षमता है। इस अवसर पर सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री अमरेंदु प्रकाश, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अभिजीत नरेंद्र, सेल के निदेशक तकनीकी परियोजना एवं कच्चा माल सह अतिरिक्त प्रभार सीएमडी आरआईएनएल श्री मनीष राजगुप्ता और आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा मंच पर उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि इस संवाद सत्र का उद्देश्य सेल के लौह अयस्क उत्पादन को 2031 तक 100 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाना था। सत्र में आरएसपी एवं खान समूहों के 400 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए श्री पौंड्रिक ने कहा कि भारत सरकार द्वारा घरेलू इस्पात उत्पादन बढ़ाने पर दिए जा रहे मजबूत प्रयासों के कारण भारतीय इस्पात बाजार में तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लौह अयस्क की मांग में भी वृद्धि हो रही है। उन्होंने आगे कहा, यह सेल के लिए अपनी विशाल खनन क्षमताओं का लाभ उठाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसके तहत उत्पादन बढ़ाकर परिचालन दक्षता में सुधार करके और आधुनिक खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर यह काम किया जा सकता है। सभी स्तरों पर व्यक्तियों की महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका पर जोर देते हुए श्री पौंड्रिक ने सभी से उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करने के लिए गर्व और स्वामित्व की भावना विकसित करने का आग्रह किया। श्री अमरेंदु प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि जब आवश्यकता प्रबल होती है तो परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब सपने योजनाओं में परिवर्तित होते हैं और योजनाएं बन जाती हैं तो प्रगति स्वतः ही शुरू हो जाती है। इस अवसर पर झारखंड खान समूह जेजीओएम के निदेशक श्री विकास मनवती ने सेल @ 100 मिलियन टन प्रतिवर्ष लौह अयस्क जोखिम तैयारी और आगे का रास्ता विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस्पात सचिव ने प्रत्येक खदान के प्रदर्शन, बाधाओं और भविष्य की कार्य योजना की समीक्षा की और खनिज युक्त क्षेत्र के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समय सीमा को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इससे पहले कार्यपालक निदेशक खान ओजीओएम सीएमएलओ श्री एमपी सिंह ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। मुख्य महाप्रबंधक बीओएम सीएमएलओ श्री मल्ला श्रीनिवासु ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। गौरतलब है कि श्री पौंड्रिक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुबह राउरकेला पहुंचे और फिर वार्ता सत्र में शामिल हुए। हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के आरएसपी इकाई द्वारा उन्हें गारद सलामी दी गई। आए हुए गणमान्य दोपहर में नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले राउरकेला हाउस में इस्पात सचिव को गारद सलामी दी गई। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के वित्त एवं लेखा विभाग के 9 कर्मियों को 5 जनवरी 2026 को कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा कार्यालय के चिंतन सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में उनके नवोन्मेषी प्रयासों के लिए सेल्स आवास योजना के तहत सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा सह अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री राजेश दास गुप्ता ने की और पुरस्कार प्रदान किए।
इस अवसर पर विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। शाबाश पुरस्कार के प्राप्तकर्ता वित्त एवं लेखा विभाग के महाप्रबंधक श्री एन कामेश्वर राव, महाप्रबंधक श्री दिवाकर परिडा और महाप्रबंधक श्री समीर कुमार रे हैं। श्री राव और श्री परिडा को शाबाश योजना की श्रेणी 1 के अंतर्गत, जबकि श्री रे को श्रेणी 2 के अंतर्गत 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार विभिन्न कार्यों के लिए दिए गए, जैसे कि स्वचालित चालन प्रसंस्करण RJC प्रणाली का कार्यान्वयन, 10,000 कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की उच्च पेंशन के लिए RPFC को सभी डेटा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करना और बोलानी भविष्य निधि ट्रस्ट का RSP भविष्य निधि ट्रस्ट में विलय सफलतापूर्वक संपन्न करना शामिल था। इस कार्यक्रम का समन्वय उप महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री SR बेहरा द्वारा किया गया। सेल के रौटला इस्पात संयंत्र RSP स्थित कोयला रसायन विभाग CCD ने 3 जनवरी 2026 को स्वच्छता को बढ़ावा देने, हरित आवरण बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के निरंतर प्रयासों के तहत वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। महाप्रबंधक प्रचालन श्री SK घोष, महाप्रबंधक विद्युत श्री SS बड़पंडा, महाप्रबंधक प्रचालन श्री संजीवन बेहरा, महाप्रबंधक यांत्रिक श्री अयान देव, वरिष्ठ प्रबंधक प्रचालन श्री अनिरुद्ध हिकोका और CCD विभाग के अभियांत्रिकी सहायक श्री सत्यजीत हेम्ब्रम ने पौधारोपण अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य स्वच्छ और हरित पर्यावरण में योगदान देने के लिए उपलब्ध सबसे छोटे स्थानों को भी सक्रिय रूप से पहचानना और उनका प्रभावी उपयोग करना है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।